हम लोग अब हेलो एल्केन्स में आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट था वो सब डिस्कस हो गया। अब अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत क्लासिफिकेशन दो तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम इंडिविजुअली क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसका मोनो हेलो कंपाउंड्स का मतलब मोनो हेलो एल्केन, डाई ट्राई टेट्रा पॉली हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम नहीं करेंगे। मोनो हेलो एल्केन मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप होगा, उसी तरह के हेलाइड्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बाकी का हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए कि एक हेलोजन के लिए जो रिएक्शन होता है वही एक से ज़्यादा हेलोजन के लिए सेम रिएक्शन जो रिपीट हो जाएगा हर हेलोजन के लिए। तो अगर हम मोनो हेलो एल्केन को अच्छे से पढ़ लें तो डाई ट्राई टेट्रा पॉली हेलो एल्केन्स को भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज क्लासीफाई करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स मतलब वैसा हेलो एल्केन, वैसा हेलो एरीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप है, उसी को क्लासीफाई करेंगे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन्स है, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है या sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है अब उस पर देखेंगे। ठीक है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो जिसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब हम लोग पहला क्लासिफिकेशन करेंगे उस तरह के मोनो हेलो एल्केन का जिसका में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। हम उस मोनो हेलो एल्केन का बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट विथ दैट मोनो हेलो एल्केन्स in which halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। अगर कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये हो गया हमारा sp। तो हम लोग आसानी से अगर 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अगर एक डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, ठीक है, तब इसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलते हैं। और अगर उसी कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को विदाउट एक्सप्लेन किए सिर्फ कार्बन को देख करके पहचाना जा सकता है, बहुत ही ईजी है ऑर्गेनिक में। और यही 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता ही है, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा होता है, यहाँ सिर्फ 3 ही होता है। और तीनों को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज देयर। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन, दैट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। If it has got 1 double bond around the carbon, then it is sp2 hybridized. If 1 triple bond is there with the carbon, then it is sp hybridized carbon. Okay, so you must remember this, keep it in mind. तो अब हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर क्लासिफिकेशन किया जाए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पर, तो 3 तरह का जो है हमको हेलाइड्स मिलता है। हेलो एल्केन, जिसको हम लोग अल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है RX। R हो गया अल्काइल ग्रुप, X हो गया हेलोजन ग्रुप। दूसरा है एलाइलिक हेलाइड्स और तीसरा है बेंजाइलिक हेलाइड्स। इस तीनों में जो है हेलोजन अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इस तीनों में हेलोजन जो अटैच है, हेलोजन जो बॉन्डेड है, वो किस कार्बन से है? वो ऐसे कार्बन से है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
ठीक है। तो ये 3 तरह का होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है तो 3 तरह का हमको मिलता है हेलो अल्केन्स। ठीक है। तो एक को हम लोग हेलो अल्केन्स ही बोलते हैं, दूसरे को एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं और तीसरे को बेंजाइलिक। तो हम सबसे पहले अब जो है पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स को। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब हेलो अल्केन्स, इस दोनों को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हेलो अल्केन्स जो होता है वो 3 तरह का। हेलो अल्केन्स जो होता है वो 3 तरह का होगा। प्राइमरी हेलो अल्केन, ठीक है। तो प्राइमरी हेलो अल्केन में क्या होता है कि जिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा या एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। जिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उस कार्बन के साथ या तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा या एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। तो वैसे कार्बन को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये हुआ हमारा मिथाइल, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ। कैसे पहचाने कि sp3 है? क्योंकि इस कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 से ज़्यादा तो बॉन्ड होता नहीं है कार्बन के साथ। मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही होता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही होता है। इफ़ ए पर्टिकुलर कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 सिंगल बॉन्ड देन इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और इसी से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस हैलोजन में जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। 1 2 3 ये तीनों हाइड्रोजन है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, नो अल्काइल ग्रुप। इस कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। इसीलिए ये होगा हमारा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड यानी प्राइमरी हैलाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ये कार्बन जो है प्राइमरी है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अलावा ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी को डिनोट करते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन। ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन से चूँकि क्लोरीन अटैच्ड है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी हैलाइड है ना। ओरिजिनल नेम तो इसका मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोमीथेन है। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। या कॉमन नेम लोगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये कॉमन नेम हो गया, या IPAC नेम हो गया। तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन क्या है? प्राइमरी हेलो अल्केन। कौन सा है? प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी क्लोराइड है, ठीक है। क्योंकि ये जो sp3 कार्बन है जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये प्राइमरी कार्बन है।
ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो ये जो कार्बन है इसी से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन का हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे। तो ये कार्बन में 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। जो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वही कार्बन ये भी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ हमारा ये। और दूसरा क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 तो है ही, उसके साथ वो कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है। यही है ना अल्काइल ग्रुप CH3, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक अल्काइल ग्रुप रहे या नहीं रहे, दोनों ही केस में ये प्राइमरी कार्बन हुआ। तो ये कार्बन क्या हो गया, ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। और क्या है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है। दोनों है, प्राइमरी कार्बन भी है और sp3 कार्बन भी है। प्राइमरी कार्बन भी है और sp3 कार्बन भी है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है ना ये क्लोरीन, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्राइमरी होगा। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी हैलाइड होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। और प्राइमरी कार्बन से चूँकि हेलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए प्राइमरी हैलाइड हो गया। इसमें भी प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी प्राइमरी हैलाइड होगा। तो प्राइमरी क्या चीज़ होता है, समझ में आ गया। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिस कार्बन से कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिससे कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिससे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, दोनों केस आता है। या तो कोई कार्बन नहीं जुड़ा रहेगा उस कार्बन से, या उस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। और अगर उस प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी। अब हम लोग लेंगे दूसरा एग्जाम्पल। अब इसको ऑब्जर्व करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। प्राइमरी हो गया ना, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी हेलोजन। ठीक है, सेकेंडरी हेलोजन। तो ये जो कार्बन है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही, इसलिए कंफर्म कर लेना है कि वो sp3 है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात है, एक तो पता चल गया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा बात पता करेंगे कि इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है। तो यही है ना कार्बन जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ। इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन जो उससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है
उससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बन है, उससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, अगर वो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, दो अल्काइल ग्रुप, या मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ मिथाइल लिए हैं तो यहाँ इथाइल भी ले सकते हो, प्रोपाइल भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। हम मिथाइल लिए हैं ताकि छोटा जगह में काम चल रहा है, ठीक है। तो ये मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, क्लियर। ये भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेंजाइल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो। हमने सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप लिया, तो बड़ा से बड़ा अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ देखना है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो अभी देख सकते हैं दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना। तो जब ये दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड सेकेंडरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और सेकेंडरी भी है, ठीक है। तो सेकेंडरी को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन। इसलिए ये जो है ये हो गया हमारा सेकेंडरी हैलाइड। ये क्या हो गया? सेकेंडरी हैलाइड। यहाँ लिख सकते हैं इसे 2 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड का मतलब हुआ प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड का मतलब हुआ सेकेंडरी हैलाइड, है ना। प्राइमरी का सिंबल है 1 डिग्री, सेकेंडरी का सिंबल है 2 डिग्री, याद रखना है। तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया क्योंकि इससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा, एक ये और एक ये। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब है कि ये हो गया। अब तीसरा तरह का होता है हेलो एल्केन, उसको बोलते हैं टर्शियरी हैलाइड, ठीक है। तो हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड कितने तरह का हो गया? प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड, 3 तरह का होगा। तो हेलो एल्केन 3 तरह का होगा, यानी अल्काइल हैलाइड 3 तरह का होगा, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग टर्शियरी करते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे टर्शियरी। टर्शियरी हेलो एल्केन मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अभी तक हमने पढ़ा 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री मतलब टर्शियरी हेलो एल्केन। नाम से ही पता होना चाहिए कि टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होगा, प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप होगा या नहीं होगा। टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होगा, प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप होगा या नहीं होगा। प्राइमरी में 2 ऑप्शन है, या तो 1 अल्काइल ग्रुप होगा या कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ब्रोमो, ठीक है, ये भी टर्शियरी हो गया कि नहीं? देखो 1 2 3 4, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड अब देखो जिस कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप, 1 2 3,
तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा एक कार्बन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। ठीक है, तो कौन सा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। चूंकि ये टर्शियरी कार्बन से ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन, ये है टर्शियरी कार्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलाइड, या इसको बोलेंगे टर्शियरी हेलो अल्केन। ठीक है, ये टर्शियरी हेलो अल्केन हो गया, टर्शियरी हैलाइड हो गया, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है ही, उसके साथ साथ ये कार्बन जो है टर्शियरी है, क्योंकि इसमें 1 2 3 अल्काइल। ठीक है, अब देखो इसमें तो हम लोग सब में छोटा छोटा अल्काइल ग्रुप लिए। अब देखो कि हम यहाँ पर आयोडीन ले लेते हैं, इधर हम ले लेंगे CH2 CH3, इधर ले लिए हम CH2 CH3। ठीक है, और इधर ले लिए हम CH2 CH2। ठीक है, और थोड़ा ऑल्टर टाइप का ले लेते हैं CH3 CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ तीनों में से कोई भी छोटा वाला अल्काइल ग्रुप तो हम नहीं लिए, लेकिन फिर भी ये टर्शियरी होगा, ये कार्बन टर्शियरी होगा। ये कार्बन sp3 तो है ही, ये कार्बन sp3 तो है ही, क्योंकि 1 2 3 4 चारों सिंगल बॉन्ड है। उसके साथ जो है ये एक अल्काइल ग्रुप हुआ, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये हुआ, तीसरा अल्काइल ग्रुप ये हुआ, तो तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ मिथाइल ही रहेगा जुड़ा हुआ, तो ही होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कोई भी अल्काइल ग्रुप। इसीलिए हम यहाँ पर 3 तरह का अल्काइल ग्रुप लेके दिखाए। ठीक है ना, 1 2 3 तीनों जो है अलग तरह का अल्काइल ग्रुप है। ये प्राइमरी में भी ऐसा अल्काइल ग्रुप आ सकता है, सेकेंडरी में भी ऐसा अल्काइल ग्रुप आ सकता है, टर्शियरी में भी ऐसा अल्काइल ग्रुप आ सकता है, और इससे बड़ा अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, इससे हेविली ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप सिर्फ मिथाइल ग्रुप नहीं होता है ना, उससे बड़ा ग्रुप भी होता है, सारे आएंगे। इसलिए हमने 1 2 3 ये इथाइल हुआ, ये प्रोपाइल हुआ, और ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइल, ये 2 है ना आइसो, ये हुआ आइसोब्यूटाइल, ये इथाइल ग्रुप हुआ, ये प्रोपाइल ग्रुप हुआ, और यहाँ पर हम जो है ब्यूटाइल सिर्फ नहीं लिए, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लिए, ब्रांच्ड लिए, तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो 3 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए टर्शियरी है। तो इस तरह का ग्रुप 1 रहेगा तो प्राइमरी, 2 रहेगा तो सेकेंडरी, और 3 रहेगा तो टर्शियरी। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को स्टडी करना है कि वो sp3 है या नहीं, वो प्राइमरी है या नहीं, सेकेंडरी है या नहीं, टर्शियरी है या नहीं, ये स्टडी करना है। और उसके आधार पर हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड जो होता है वो 3 तरह का होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी हेलो एल्केन। रिमेंबर दिस, कीप इट इन माइंड। एग्जाम्पल भी दिए, और भी बुक में एग्जाम्पल्स होगा, उसको लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके।